भाषण पर डॉक्टर नीरज वोरा जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मुझे अवसर दिया, इस हेतु मैं आपका हृदय से आभार एवं धन्यवाद देती हूँ। माननीय महोदया, सामने खाली है क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्हें सिर्फ बोलना आता है, बोल के सुनना नहीं आता कि सुनाने वाला क्या बोलना चाहता है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी अधिष्ठाता महोदय, हंसी के साथ साथ मुझे क्षोभ आ रहा था, मुझे शर्म आ रही थी आप सभी पर कि आप हमें समझाएंगे कि राम की भक्ति कैसे की जाती है, आप दिखाएंगे, आप हमको सर्टिफिकेट देंगे। जिन्होंने राम भक्तों को गोली चलाई, उन्हें मारकर सरजू में डुबा दिया, वो हमें रामचरित्र का पाठ पढ़ाने आए। नहीं चाहिए आपसे सर्टिफिकेट, नहीं चाहिए। आप हमें नहीं बता सकते हैं कि राम की पूजा कैसे करते हैं, आप हमें नहीं बता सकते, हमें आपसे नहीं सीखना है। अरे कितनी शर्म की बात। और ये तो घृणा की पराकाष्ठा है, सनातनियों से घृणा की पराकाष्ठा कि गोली ही नहीं मारी। अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने 100 करोड़ सनातनी जो भी मेरी आवाज सुन रहे होंगे, उन सारे सनातनियों को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ गोली नहीं मारी, माथे के बीचों बीच चुन चुन के गोली मारा गया। और जो बच गए, जो मेरे राम भक्त बच गए, उन्हें हाल राम भक्तों को मैं अधिष्ठाता महोदय बताना चाहती हूँ कि बालू की बोरी बांधकर सरजू में मरने के लिए छोड़ दिया। और ये हमें बताएंगे कि राम की भक्ति कैसे होगी। अरे आप तो वो तो बाबर था जो बाहर से आया और उसने हम पर आक्रमण किया और हमारी संस्कृति लूट ली। पर आप तो वो बाबर हो, आप तो वो आक्रांता हो जिसने इस देश का नमक खाया और इस देश को धोखा देते रहे। और यही नहीं रुके। कल मैंने देखा मुझे इतनी अफसोस हो रहा था, इतना ज्यादा होने के बाद भी जब कल धन्यवाद प्रस्ताव आया तो आप में से कुछ, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती, मुझसे बड़े मेरे संस्कार, राम के संस्कार ये नहीं सिखाते, परंतु वो खड़े होकर कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि राम मंदिर का हम धन्यवाद प्रस्ताव दें, तो तुमसे मांग करना है कि तुम धन्यवाद हमको प्रस्ताव पास करोगे। नहीं चाहिए तुम जैसे लोगों का हमको राम मंदिर के लिए किसी प्रकार का कोई समर्थन। आप तो वो हैं जिन्होंने चक्रव्यूह रचने का काम किया, 500 साल से लगातार चक्रव्यूह रचा कि किस तरह सनातनियों के आराध्य रामदेव का मंदिर ना बन पाए। आप वो हैं। एक वो अभिमन्यु था अधिष्ठाता महोदय जिसे बुजदिल काले डरपोक कौरवों ने अभिमन्यु को मारा था, और एक ये कलयुग के कौरव हैं जो आज भी लगे हुए हैं कि किस तरह सनातनियों को अभिमन्यु को रोका। और मैं बता देना चाहती हूँ, मैं आपसे क्या देना चाहती हूँ कि समर शेष है नहीं पाप का व्याधि केवल पाप, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध पुण्य जिन्हें करना था। अरे वो जंगल डाया था, बाहर से आया, जलियांवाला बाग कांड करा के चला गया, हर भारतीय उसको थूकता है और दूसरी बार थूकता है उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री को, जिन्होंने जालीदार टोपी वालों के समर्थन के लिए निहत्थे राम भक्तों पर गोली चला दी। पुण्य जिन्हें करना था, सुनना पहले, पुण्य जिन्हें करना मेरा आप बैठिए माननीय प्रधान जी, आप बैठिए, कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा। किसी पर निजी टीका टिप्पणी ना करी जाए, निजी टीका टिप्पणी नहीं होगी। आप बैठिए, कोई निजी टीका टिप्पणी नहीं होगी। आप बैठिए माननीय सदस्य, आप बैठिए प्रधान जी, माननीय प्रधान जी आप बैठिए, माननीय प्रधान जी बैठिए, आप बैठिए, वो बोल रहे हैं, आप बैठिए, माननीय सदस्य, आप बैठिए, माननीय सदस्य, आप बैठिए, माननीय अतुल प्रधान जी आप बैठिए, माननीय अतुल प्रधान जी, यदि कोई शब्द आपको आपत्तिजनक लग रहा है या सदन को लगता है तो वो निकाला जाता है। आप शांति रखिए, आप शांतिपूर्ण तरीके से रहिए। माननीय सदस्य आप बैठिए, माननीय सदस्य
अभी ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर बाकी है, पिक्चर भी आएगी। राम मंदिर आया है, काशी आएगा, मथुरा आएगा। शांति रखिए, एक मिनट मान्य सदस्य, एक मिनट मान्य सदस्य, एक मिनट। अभी मैं बोल रही हूँ तो आप मान्य सभी सदस्यगणों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर जाएं। यदि कोई शब्द आपत्तिजनक महसूस होगा तो वो निकाल दिया जाएगा। यदि कोई शब्द आपत्तिजनक सदन को महसूस होता है तो उसको निकाल दिया जाएगा। आप सुनिए आगे, वो शब्द निकाल दिए जाएंगे। आप अपना अपना स्थान ग्रहण करिए। आप अपना स्थान ग्रहण करिए। मेरी बात सुनिए, शिवराज के मैदान में सुनिए, मान्य अध्यक्ष खत्म हो गए, यही चलेगी। मान्य सदस्यगण, कोई अगर शब्द है तो वो निकाल दिया जाएगा, उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। मैं बोल सकती हूँ, हाँ बोलो, मैं बोल रही हूँ, बोलो, लगाए सुन स्पीकर में, बोलो। शिकार के मैदान में जो शिकार नहीं करते, शिकार करते हैं भेड़ियों। बोलो, सभी मान्य सदस्यों से मेरा कहना है, यदि कोई शब्द आपत्तिजनक लगता है तो उसको निकाल दिया जाता है। मेरा सभी से निवेदन अपने स्थान ग्रहण करें और सुने। कोई ऐसा शब्द नहीं है, लेकिन यदि कोई आपको लगता है तो उसको बाद में निकाल दिया जाएगा। इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। आप अपना स्थान ग्रहण करें, कृपया करके दाल में ना आए। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है, यदि कोई शब्द आपत्तिजनक लगता है और माननीय सदन ये महसूस करता है तो उसको निकाल दिया जाएगा। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें, ऐसा ना सभी सदस्यों से ये निवेदन है कि यदि कोई भी शब्द ऐसा लगता है तो निकाल दिया जाता है। आप सभी स्थान ग्रहण करें, बैल में ना आए। बैल में आने का कोई बात ही नहीं है। चलो हो गया तो चलो चलो पता नहीं हो रहा है क्या बात है। चलो चलो अब वहां चल के बोलिए, वहां चल के बोलिए, पहले पूरी बात बताइए। आप चलिए वहां चल के बताइए क्या बात हुई। आप वहां चल के बताइए क्या बात हुई। बैठिए, केत की आप बैठिए। आप वहां चलिए, अपनी बात बताइए, वहां चल के अपनी बात बताइए। ये बीच में नहीं सुनूंगा, बीच में ना कुछ सुना जाएगा ना कुछ लिखा जाएगा। बीच में कुछ सुना नहीं जाएगा, कुछ लिखा नहीं जाएगा। आप अपनी सीट पर चलकर अपनी बात बताइए क्या बात है। चलिए, जो बात है वहां चल के बोलिए, जो भी बात है वहां चल के बोलिए। चलिए
मैं बोलने का अवसर नहीं, पहले आपकी सुनूंगा, आपकी सुनूंगा, बैठ जाए, मैं बोलूंगा, कोई एक आदमी बोलेगा, कोई भी। माननीय अध्यक्ष जी, संग्राम सिंह खड़े हैं, बोलेंगे, कौन बोलेंगे? संग्राम सिंह। अध्यक्ष जी, मैं कल कुछ कहना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, थैंक यू। और पूरा देश माननीय नेताजी का सम्मान करता है। कल से आपने महामहिम राज्यपाल पर चर्चा जो की, इस तरह का कभी तनावपूर्ण माहौल नहीं रहता। ऐसा प्रदर्शित करती है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कि जैसे हम प्रोफेसर राम जी के विरोधी हैं। आप जानते हैं अपना देश न्यायालयों से चलता है, सबने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर किया मानव, और माननीय नेताजी ने भी एकता परिषद में कहा था कि दोनों पक्ष या तो आपस के सहमत से फैसला कर लें या तो भारत का सुप्रीम कोर्ट फैसला कर ले, हम उसको मानेंगे। मानवर आपस में सहमति नहीं हो पाई, सबने जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया मानवर, तो किसी राजनीतिक दल ने उस पर टिप्पणी नहीं किया। देश के अंदर सबने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी अपनी तरह से स्वागत किया। मानवर अभी एक बोल रहे थे गोरखपुर के माननीय उप मुख्यमंत्री जी को ना जाने कहां से इतनी उत्तेजना होती है, वरिष्ठ हैं। कौन से मंत्री जी? माननीय ब्रजेश पाठक जी, और वो है तो नहीं, श्रीमती केतकी सिंह जी हैं, बलिया से निर्वाचित होके आई हैं। मैं बोलूं? मनोहर, बात थोड़ी मेरी 2 मिनट प्लीज आप हो जाए। मनोहर, हम सब यहाँ चर्चा के लिए आए हैं, जो माननीय सदस्य नहीं है आज दुनिया में, प्रयास करते हैं कि उन पर टिप्पणी ना हो। लेकिन अगर आज की कार्रवाई उठा ली जाए मानव, तो कई बार माननीय नेताजी को कोट कर करके इस तरह की बातें सदन में आई। कार्रवाई हमारे नौजवान सदस्य अतुल जी जज्बात है, हम सबका भी नेताजी से, आपका भी माननीय बहुत लगाव है। और जब नेताजी नहीं रहे दुनिया में माननीय, पूरे देश में जिस तरह का उनका सम्मान हुआ, हर राजनीतिक दल की सीमाएं टूट गई। माननीय भारत सरकार ने उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मान दिया। अरे आप उन पर उंगली उठा देने से बड़ा नेता नहीं हो जाएंगे, सम्मान करना सीखे। नहीं, बीच में प्लीज, आप सम्मान करना नहीं, सीखे। मैं आपको अलाउ नहीं किया, मैंने नहीं आपको अलाउ नहीं किया। आप या तो आप करा लीजिए, मैं नहीं अलाउ कर रहा हूँ। मैं बोलूंगा अगर नहीं, शोर मचाने से अगर आप ऐसे करेंगे तो एक बार आपको भी मैंने नहीं बोलने दिया। केतकी आप बैठिए, केतकी कोई बात नहीं लिखी जाएगी। नहीं, केतकी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भी बाहर निकाल दूंगा, प्लीज। नहीं, केतकी आप बैठिए, मैं दिखवाता हूँ। आप बैठिए, मैं दिखवाता हूँ। ये थोकने की बात हुई, मैं दिखवा रहा हूँ, उनकी भी सुनूंगा, आपकी भी सुनूंगा। ऐसे नहीं सुनेंगे, आपकी भी सुनूंगा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये तरीका नहीं है। आपकी भी सुनूंगा, अगर उन्होंने गलत किया होगा तो आपकी भी सुनूंगा, लेकिन ये तरीका नहीं है। आपकी भी सुनूंगा, मैं ये नहीं कह रहा। अगर उन्होंने गलत कहा होगा तो इनको कहा जाएगा, आपने गलत कहा होगा तो उसको देखा जाएगा। मानवर, सब लोगों को बराबर का अधिकार है। अगर उन्होंने गलत कहा तो उनको कहने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय सदस्य के बयान से हम सब बेहद आहत हैं। इतने बड़े नेता पे थूकने की बात करती है। क्या कहा जरा दिखवाते। अरे कोई बचा नहीं, आप फिर वही बात, अंत्येष्टि में लगे आओ। अरे क्या आप बोल रही हैं? एक मिनट प्लीज, बात करने के लिए कहना प्लीज। आपका संरक्षण चाहते हैं, हम सब बहुत आहत आप हैं। बताइए, मैं हूँ। और इस तरह की बातें कतई शोभा नहीं देती, और भारतीय मेरे को कार्रवाई नहीं कराई, बताइए। इस तरह की भाषा का प्रयोग माननीय नेताजी के प्रति कभी भी नहीं करना चाहिए। और हमारे सदस्य अतुल जी, निकलवा रहा हूँ मैं खुद, आपके पहले मैंने बोल दिया। जो कार्रवाई बता रही मुझे, हाँ बोलिए, विषय पर बताइए। हाँ बताइए। महोदय ये कह चुकी हैं कि अगर कोई भी ऐसा कोई गलत उसमें वाक्य होगा या शब्द होगा, उसको कार्रवाई से निकलवा देंगे। मैं देख रहा हूँ। आग्रह यही है। और एक मैं व्यक्तिगत रूप से, एक मिनट सुनिए, संग्राम जी भी जानते हैं, मैं नेताजी का बेहद ही सम्मान करता हूं, और अगर कोई भी ऐसा शब्द होगा वो निश्चित तौर पर निकल जाएगा। पीठ से पहले ही इसका वो आ चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी
आपने बोलने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग भी बोलते हैं, कई बार उत्तेजना में लोग आते हैं, लेकिन हमने कभी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर या माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कभी किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। और जो नेता इस समय हमारे बीच में नहीं है, जिनका सम्मान हम नहीं बल्कि पूरे देश के लोग करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कितनी बार भाषण में माननीय नेताजी का सम्मान किया। इसी सरकार ने ऐसा सम्मान दिया जिसको पूरे देश ने देखा। लेकिन आज हालांकि कई लोग बोलते हैं तो भगवान राम के ऊपर मान लिया आपका पक्ष है, हम लोग भी अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन जब ये शब्द बोला गया, आप कार्रवाई में दिखवा लीजिएगा कि हम थूकते हैं उनके ऊपर, तो ये जो शब्द है ये थूकने वाला शब्द पहले तो संसदीय है ही नहीं। और लेकिन आप इतनी उत्तेजना में आ जाओगे कि थूकने की बात नेता के ऊपर करोगे तो आपके सामने वाला भी तो उस बात को सहन नहीं करेगा। तो माननीय अध्यक्ष जी, हमारा एक निवेदन आपसे है कि जब कोई भी सदस्य भगवान की चर्चा करे, भगवान की बात करे, तो आप अपनी बात कहिए। मान लिया गोली चलने के बाद बात करती, तो अभी निपेंद्र मिश्रा जी जो उस समय चीफ सेक्रेटरी थे, क्या प्रधानमंत्री ये बात बताई जो अभी विषय है वो उसके ऊपर डिबेट अगर करेंगे नहीं, तो आपने लंबा अगर कोई कहे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, सबने उसको माना, मैं सुन रहा हूं ना, हम अपने तरफ से अपने तरीके से भगवान जी को मानते हैं, ये अपने तरीके से भगवान जी को मानते हैं, तो बीच में नेता के लिए अपशब्द बोलना कौन सी बात है? आप लोग भी जगह जगह कोई कर रहे थे, वो तमाम चीजें होती हैं, हम लोग सरकार के लिए बोलते हैं, लेकिन कभी मुख्यमंत्री के लिए थोड़ा ना अपशब्द बोलते हैं। बताइए सदस्य ने बोला हो और इन मान्य सदस्य बोल रही थी, अभी किसी ने बदतमीज कहा, आप कार्रवाई में दिखवा लीजिए अगर किसी ने बदतमीज कहा हो। और ये लगातार कि उनको गोली मारी, सरियों में डुबोया, उनके पेट में कट्टा बांधा, इन लोगों ने उन्हें सरियों में डुबवाया। भाई किसने डुबवाया भाई? और फिर तो आपने ये बात भी बोल दी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे नेता के ऊपर अगर थूकने की बात करेंगे तो इसके लिए हम लोग बिल्कुल भी रत्ती भरवी साहब इस चीज के लिए नहीं करेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है वो उसके लिए माफी भी मांगे, खेद व्यक्त करें, और साथ साथ पूरा सदन इस बात से कम जो पक्ष विपक्ष के जितने लोग बैठे हैं, नेताजी का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। पूरा दुर्गा जी आगे बात आप सुनता हूं जरा दुर्गा जी बताइए, एक मिनट प्लीज। मैं ऐसे बात नहीं, डिबेट नहीं हो रही। देखिए वो सीनियर मेंबर है, उनको मैं मना नहीं कर सकता था, उनको बताइए। आपके संरक्षण में ये विधानसभा बहुत अच्छी चली है शुरू से, ये सभी लोग चुन के आते हैं जनता से। नहीं, जो गलत है वो गलत है, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं उसको संरक्षण तो नहीं दे रहा। कि जिस तरह से हमारी माननीय आपके विधायक जी हैं, उन्होंने जिस तरह से बातें कहा, ये थूकने वाली बात, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की बात, इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राम भगवान हो चाहे कृष्ण भगवान हो, कोई है, ये सबके है। उसको एक दल को उसी पर राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर राजनीति करना है तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को आप रास्ते मिले। पर हम ये कहना चाहते हैं, ऐसा सब इन्होंने किया है जो कि कई बार मुख्यमंत्री रहे माननीय नेताजी और रक्षा मंत्री रहे, आज तक जिस तरह से उन्होंने सदन चलाया है, कोई कहने का अधिकार नहीं है किसी को। मगर आज इस तरह का शब्द आज विधानसभा में उठा, नहीं गलत है, आप बैठिए। ये गलत है, इनको माफी मांगना चाहिए। ये नहीं है कि हम इस तरह से माफी मांगे। मैंने नेताजी कौन लोग नहीं जानते थे, हम भी सम्मान नेताजी का सम्मान करते हैं, और इन्होंने इस तरह से बात कर दिया। ठीक, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। माफी मांगे और शब्द को निकालने का काम करें। एक सेकंड, मैंने पूरी बात आपकी सुनी है, आपको पूरी बात कहने का अधिकार था। जिस शब्द के ऊपर आपने आपत्ति करी है, मुझे भी आपत्ति है, ठीक है? तो अब मैं उस सदस्य से पूछूंगा कि उन्होंने ये कहा कि नहीं कहा। अरे मेरी बात सुनिए, अरे वो फिर वो भी दिखवाऊंगा ना, वो भी दिखवाऊंगा। वो तो मैंने पहले बैठते ही बोल दिया, बिना किसी के कहे हुए कार्रवाई दिखाएं। एक सेकंड, एक या फिर आप डिसाइड कर लो, या आपने डिसाइड करना है या चाहते हो कि अच्छी तरीके से जैसे चल रहा है वैसे चले, तो अच्छी बात है। एक सेकंड, जो आपने अपनी पक्ष बात कही, जिस शब्द का आपने प्रयोग किया वो निंदनीय है, खराब है, मैं उसकी नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं उनसे पूछूंगा कि उन्होंने कहा कि नहीं कहा, फिर कार्रवाई देखूंगा, फिर उसके बाद ही कोई निर्णय दूंगा। बताइए,
बताइए आपने ये शब्द कहा, आराम से बताइए। जी माननीय अध्यक्ष जी, मैं समस्त सदन को प्रणाम करती हूँ और मैं एक बात बता देना चाहती हूँ बहुत गौरव के साथ और गर्व के साथ कि मैं एक हिंदू धर्म को मानने वाली संस्कारी घर की बेटी, संस्कारी बेटी, सुनिए, सुनो बाबू, घर की बेटी और बहू, और मुझे पता है आज भी इस पूरे सदन, अरे सुनो भाई, अब कोई आदमी बात क्या अध्यक्ष जी मुझे इनको जवाब अरे दीजिए। मुझे एक मेरी बात सुनिए, फिर अगर आप चाहते हो कि अच्छी तरीके से बात हो तो अच्छी तरीके से होने दीजिए। बिल्कुल अध्यक्ष जी, पूरा सदन जानता है कि जितने बड़ों का पैर छूकर मैं सुबह से आशीर्वाद लेती हूँ उतना कोई नहीं लेता। अच्छी बात। और ये कहना कि मैंने स्वर्गीय उप मुख्यमंत्री जी के विषय में थूकना और ये सब शब्द का प्रयोग किया तो ये झूठ है, गलत है, और अगर ये सत्य होगा तो मुझे जो आप कहेंगे वो मैं मानने को तैयार हूँ। ठीक है, गौरव के साथ कह सकते ठीक नहीं होगा, नहीं मनोज जी, नहीं बुरी बात हो गई, आप बिगाड़िए नहीं प्लीज, अब आप बिगाड़िए नहीं, बहुत अच्छी बात हो गई है, सबने कही है, उन्होंने भी कही है, आप थे नहीं, आपको नहीं मालूम, प्लीज बैठ जाइए, सब लोगों ने बोल दिया, सब लोग अपनी प्रमाणिकता मत सिद्ध करिए। मेरी बात एक मिनट, ये प्लीज, ये नहीं, चाहे मनोज जी को भी नहीं अलाउड, कोई भी अलाउड नहीं है। अगर वो जो बात कह रही है आप लोग उससे संतुष्ट नहीं है तो आप खड़े होकर कह सकते हैं। हाँ ठीक है, एक बात, हाँ मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार है, मैंने तो नहीं कहा और ये कार्रवाई में भी निकल जाएगा, पर जिन्होंने इस पूरी विधानसभा सदन में एक निर्वाचित विधायक को बदतमीज कहा, जिस महिला की दुहाई देते देते छाती पीटते छाती में से खून निकल जाता है, उस विधायक महिला को बदतमीज कहा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ ठीक, ठीक मानिए, अगर किसी ने ये उनको किसी भी महिला को इंगित करके बदतमीज कहा तो वो भी गलत। एक मिनट, आप लोग जो अपना नाम लिखवाना चाहते हैं कि आपने ये कहा लिखवा दीजिए, तो मैं जब आया हूं आने के बाद पहले बैठने के बाद मैंने ये शब्द कहा कि मैं कार्रवाई निकालता हूं, या आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? फिर आप अपना नाम लिखवाना चाहते हैं जबरदस्ती, तो बात अलग है। मैंने सबको अवसर दिया, पहले संग्राम सिंह जी ने कहा, माननीय अतुल जी ने कहा, माननीय दुर्गा जी ने कहा, मैंने सबकी सुनी, उनकी भी सुननी थी। उन्होंने जो बात कही है कि मैंने ये शब्द नहीं कहा, अगर उन्होंने कहा कि मैंने कहा है तो मैं उसके लिए माफी मांगूंगी, ये कहा आपने, ठीक है, उन्होंने कहा होगा, कार्रवाई में देखूंगा तो माफी मांगी, कार्रवाई से भी हटेगा। लेकिन अगर इस तरफ से किसी भी सदस्य ने किसी महिला को लेकर कोई आपत्ति करी है तो उसको भी माफी मांगनी पड़ेगी और वो भी कार्रवाई से निकालेंगे। मैं दोनों कार्रवाई दिखा के मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित रख लेता हूं। मैं